नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेशियो यानी अनुपात समानुपात। बच्चों क्या, अनुपात और समानुपात। बच्चों आज आपकी क्लास कम से कम 1.5 घंटे की होने वाली है बच्चों, और आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करें, कम से कम 20 से 30। बच्चे जो रेशियो चैप्टर है बच्चों, हम इसको मेरे भाई कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, कम से कम 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो रेशियो चैप्टर है ये कई चैप्टरों से मिलकर बना हुआ है बच्चों। इसके अंतर्गत परसेंटेज, एज वाले क्वेश्चन भी, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी चैप्टर हैं जो उनके आधार पर बच्चों जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी। और मेरे बच्चों आप लोगों से यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये क्या, यूपी पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ से कम आप लोगों ने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने बच्चों, 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो जो चैप्टर होता है आपके लिए मेरे भाई क्या, जो भी बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कम से कम 7-8 नंबर का मेरे भाई क्या, 7-8 नंबर देके जरूर जाता है। फोकस आप लोगों ने कहाँ पे रखना है, बोर्ड पे मेरे भाई। उसके साथ साथ में फिर आप क्या, अपने नोट्स तैयार करना, फिर कोई बुक उठाना, उससे क्वेश्चन लगाना मेरे भाई क्या। ये देखो आपसे क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं मेरे भाई क्या। मैंने आप लोगों से क्या है, देखो जो प्रत्येक टाइप का मेरे भाई, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है बच्चों उसके लिए मैंने आप लोगों से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रखे हैं इसमें। ये बच्चे देखता है रेशो। ये हमारा बच्चों क्या है, 9897111748 बच्चों। अगर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे से इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट की बच्चों, ये आप मेरे भाई किसकी है, ये मैथ की। अगर आप लोग मैथ की पीडीएफ लेना चाहते हो मैथ की पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों ने। रीजनिंग की लेना चाहते हो बच्चों, रीजनिंग की मिल जाएगी आप लोगों ने। और वो भी बच्चों क्या, चैप्टर वाइज। आप जिस चैप्टर की लेना चाहते हो बच्चों उसी चैप्टर की आप लोगों से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे भाई क्या, प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जीएस की और साइंस की आप लोगों से हमारे पास क्या है, सभी सभी की पीडीएफ है। जिस सब्जेक्ट की आप लोगों ने पीडीएफ चाहिए आप हमारे से इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9897111748 है, ठीक है बच्चों। देरी ना कर दो, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों 65 रेशो से। इसी के साथ में बच्चों क्या, जिस भाई ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। देखते हैं बच्चे क्या कह रखा, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो तो बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो एबीसी का अनुपात ज्ञात करें। प्यारे बच्चे किसका, एबीसी का अनुपात आप लोगों से पूछ लिया गया। इनमें से आप लोग ये बताओ बच्चों, ए का वैल्यू क्या दे दी है आप लोगों से 3, बी की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी, 4 दे रखी। ए की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दे रखी, 3, बी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी, 4। किसके, बी की वैल्यू आप लोगों से 4 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू 8 दी हुई है बच्चे, और सी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दे रखी, 9 दे रखी। क्या मेरे भाई, सी की वैल्यू 9 दे रखी। देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इनमें से ये बताओ आप क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, किसकी बात, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इसने क्या कहा प्यारे बच्चों, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर प्यारे बच्चे कितना है, 3:4 है। कितना बच्चों, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत दे दिया गया कि बी अनुपात सी बराबर प्यारे बच्चों कितना, बी अनुपात सी बराबर 8:9 दे रखा है। तो आप लोगों से किसका अनुपात पूछ लेगा मेरे भाई, ए बी सी का अनुपात पूछ लेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात पूछ लेगा। ऐसा अनुपात हम कैसे निकालते हैं, इनमें से आप ये बताओ, ए की वैल्यू आप लोगों से 3 दी हुई है और बी की वैल्यू प्यारे बच्चे 4 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू 8 है, लेकिन मेरे भाई सी की वैल्यू 9 है। क्या, सी की वैल्यू 9 है बच्चों। आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंतर्गत एक बार बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी। एक बार बी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी, 8 दे रखी। इस वैल्यू को बराबर करो तो भाई जो बी है, जो बी व्यक्ति है, तो मेरे भाई एक समान राशि लेकर आया होगा, आप ये समझो है भाई, एक समान पैसा ले रहा होगा। एक समान जब पैसा ले रहा था बच्चों, ये बताओ इसके बी का मान अलग अलग क्यों हुआ। हम बी का मान समान करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम बी का मान समान करेंगे तो हमारे पास एबीसी का रेशो निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे बी का मान प्यारे बच्चे कितना है, 8 है। तो एक काम करो बच्चे, यहाँ पे भी हम 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जवाब है सर 2 की मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ में। बहुत बढ़िया भाई, मैं जब 2 की मल्टी प्यारे बच्चे इसके साथ में करी तो 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ में भी करो।
क्यों भाई, दो की मल्टीप्लाई किसके साथ में करो, ए के साथ में करो। अब आप लोगों का ए बी सी का रेशियो निकल कर आ जाए मेरे बच्चे, कितना, ए बी सी का रेशियो निकल कर आ जाएगा जो क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रखा है। ए का रेशियो प्यारे बच्चे कितना निकल कर आया, 3 दूनी 6 बच्चे, कितना 3 दूनी 6। बी का रेशियो कितना निकल कर आया, 4 दूनी 8। और सी का रेशियो प्यारे बच्चे कितना है, जो मेरे भाई आप लोगों ने सी का रेशियो दे रखा है कितना, 9। तो मेरे भाई आप क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा, 6:8:9 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देख मेरे भाई, एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको जिस टाइप से अच्छा लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों से ट्रिक बताने जा रहा हूँ बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है वो भी। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे उससे कर सकते हैं मेरे भाई। देखो आपने क्या करा बच्चों, इसमें कोई रेशियो बराबर कर ले, रेशियो तो हमने बराबर कर है मेरे भाई, क्या रेशियो बराबर कर। जब आपने रेशियो बराबर ना करना पड़े तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई, क्या क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में से भी ये तो पूछ रखा था मेरे भाई, A/B = 3:4, B/C = 8:9। बच्चे हमने अनुपात किसका निकालना था, ए बी सी का। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए के नीचे बच्चों ए की वैल्यू रखो 3:4, बी के नीचे बच्चों बी की वैल्यू रखी। इससे नेक्स्ट में क्या कर रखा है, B/C = 8:9। बच्चों हमने क्या करना, बी की वैल्यू बी के नीचे रखो बच्चों, प्यारे बच्चे किसके, बी के नीचे बी की वैल्यू रखो बच्चों, कितनी, 8। बी की दो वैल्यू हुई बच्चों, एक 4 होगी, एक 8 हुई बच्चों। लेकिन आपके पास सी की भी वैल्यू दे रखी, लेकिन इस 8 के सामने बच्चों क्या सी की वैल्यू रखो, कितनी, 9। ठीक है, अब इनके मान समान करो बच्चों। मान समान हम कैसे करेंगे मेरे भाई, ये बताओ, जो सी है, जो सी किसकी बराबर में है मेरे भाई, सी आपका जवाब है सर 4 की बराबर में है, तो 4 उतार लो बच्चों। मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं मेरे भाई, जो ए है इसकी बराबर में कौन सा व्यक्ति बैठा है मेरे भाई, आपका जवाब है बी, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है नीचे बच्चों, 8, तो मेरे भाई 8 उतार लो। तो मेरे बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत आपका क्वेश्चन का आंसर कितना बना, 8 कितना हो गया, 24, और 8 बच्चों 32। वो मेरे भाई नौ चौक कितना हुआ, 36 होगा भाई, कितना, 9 चौक 36। देखो किससे किससे डिवाइड होगा, 4 6 24, 4 8 32, और बच्चे 4 9 36। मेरे भाई इसके माध्यम से आप किसी का ए बी सी डी डी तक का भी आप निकाल सकते हो बच्चों, क्या, डी तक का भी आप निकाल सकते हो। मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों से दो टाइप बताई, आप इसके माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, उतारो इसने क्वेश्चन ने। आइए बच्चे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे भाई, कितने, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। बात करी जाए किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या कह दिया गया, किसकी बात प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि ए अनुपात बी, क्या कह रखा बच्चों, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा, 3:4, बी अनुपात सी बराबर बच्चे कितना दे रखा, 8:9। तो बच्चों हमने किसका निकालना, ए बी सी का अनुपात निकालना, प्यारे बच्चे किसका, ए बी सी का अनुपात निकालना। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों मैंने आप लोगों से बताया, ए का ए रखो बच्चों, बी का बी रखो, और सी का सी रखो। भाई ए का मान क्या मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों से, 3, और बी की वैल्यू कितनी, 4। बी की वैल्यू 8 बच्चों, और सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 9। तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जब ए का मान प्यारे बच्चे कितना, 3, और बी का मान कितना है, 4 है। एक बार ए की वैल्यू 3, एक बार बी की वैल्यू 4। यहाँ पे बी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दे रखी है, 8 दी हुई है, और बच्चे यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो बच्चों ये तो मेरे भाई क्या क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना हो गया है, 3:4, 3:4, 3:4, 3:4। चलो कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पे बदलाव कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे करो आप मेरे भाई 3:6 कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करो, 3:6 करो। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, कोई बात नहीं है बच्चे। यहाँ पे क्या करो, 3:6 करो, क्या 3:6 करो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चों, क्वेश्चन में क्या कर रखा, ए बी का अनुपात आप लोगों से कितना दे रखा, 3:6 दे रखा, और बी सी का अनुपात आप लोगों से कितना दे दिया, 8:9। बच्चों जो यहाँ पे सी की जगह खाली है बच्चों, सी की बराबर में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी की वैल्यू डाल रहे यहाँ पे। ये बताओ यहाँ पे बच्चों एक ही जगह खाली है, एक व्यक्ति खाली बैठा है बच्चों, इसकी बराबर में कौन है, 8 है, तो इस 8 को यहाँ पे बिठा लो बच्चों।
तो मैं ये मेरे पास इनका रेशो निकल के आ जाएगा 8 दिया कितना 24 और 8 सिंह कितना होता है बच्चे 8 सिंह 48 और 9 छिक 54। तो हमारे पास रेशो कितना निकल गया 3 से कितनी बार खत्म हुआ बच्चे 3 से क्या 6 से 6 चौक 24 6 अठे 48 और बच्चे कितना 6 नम 54। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कितना देखने को मिला जो हमें यहाँ से 4 8 और 9 ये 4 8 9 क्या है 4:8:9 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला उतारो मेरे भाई इसने। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात देखो बच्चे आप लोगों से क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है यदि a अनुपात b बराबर 8:15 है और b अनुपात c बराबर 5:7 है और c अनुपात d बराबर 9:7 हो तो a b c d का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चे किसका a b c d का मान ज्ञात करें। देखो मेरे भाई क्या a b c d का मान पूछ रखा देखते हैं क्वेश्चन को मेरे भाई ए बी सी डी का मान निकालने के लिए आप लोग क्या कर लें इसकी भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमें मान किसका निकालना है ए बी सी और डी। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसने क्या कह रखा है यदि a अनुपात b बराबर 8:9 बच्चों हमारे से जो वैल्यू दे रखी है हमने वही वैल्यू उसी के सामने लिखते जाना। ए बी का वैल्यू कितनी दे रखी 8:9 दे रखी मेरे भाई कितनी 8:9 दी है। ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 8:9 दी है बच्चे। बी और सी का मान आप लोगों से कितना दिया है क्वेश्चन के अंतर्गत 5:7 तो बी के नीचे बी की वैल्यू रखो और सी के नीचे बच्चों सी की वैल्यू रखो। आप लोगों से यहाँ बी सी का मान निकल रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रखा आप लोगों से सी और डी का अनुपात कितना दे रखा 9:7 बच्चों सी के नीचे सी की वैल्यू और मेरे भाई और डी के नीचे डी की वैल्यू रखो बच्चों क्या डी के नीचे डी की वैल्यू। भाई यहाँ पे जगह खाली है लेकिन ये किसका पड़ोसी है 7 का पड़ोसी है भाई। ये मेरे भाई इधर सी और डी खाली है लेकिन इसके बराबर में कौन बैठा है 9 बैठा तो 9 यहाँ उतारो और बच्चों 9 तो यहाँ पर उतारो। बात की जाए बच्चों यहाँ पे कौन 5 बिठाओ। मैंने आप लोगों से बेसिक समझा दिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ठीक। देखो अगर मैं मान लिया कि मैं उसके माध्यम से कर रहा हूँ तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बना रखी और यहाँ से आप लोगों से गलती मेरे भाई क्या 1% भी नहीं हो सकती। तो इसके बराबर में कौन बैठा है मेरे भाई सी बैठा है इनके बराबर में तो यहाँ पे सी की वैल्यू उतारो 9 की 9 और 9 की 9। ये बहुत से बच्चों का जवाब है सर कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन काफी लंबी क्यों होगी भाई बताओ 9 पंजे 45 देखो 8 पंजे 40 40 नंबर कितने होते हैं प्यारे बच्चे 360। देखो कैलकुलेशन बेस तो मैंने क्वेश्चन लेकर आया किसके लिए कि आपके कैलकुलेशन अच्छे हो जावे। 9 पंजे 45 45 नंबर कितने होते हैं भाई 9 नम 81 कितने बच्चे 81 और 81 पंजे कितने होते हैं 405। भाई 9 नम 81 81 पंजे कितना होगा 405 9 सती 9 नम 81 बच्चों क्या 9 नम 81 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7 7 अठी 56 बच्चों कितना 7 अठी 56 तो मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 567 प्राप्त हुआ। और बच्चों यहाँ से 9 सती 63 जब 49 की मान लो बच्चों 49 की मल्टीप्लाई हमने किस में करी 9 के साथ में करी तो 9 49 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे 9 नम 81 9 चौक 36 और 8 प्यारे बच्चे कितना हुआ 44 441 प्राप्त हुआ बच्चे कितना 441 प्राप्त हुआ। एक बार फिर देख लो कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुई बच्चों। ए रेशो कितना दे रखा 8:9 5:7 बच्चों और बच्चों सी डी कितना दे रखा 9:7 दिया हुआ आप लोगों से कितना 9:7 दिया हुआ है। ये मेरे से ये बताओ बच्चों आप लोग 8 पंजे 40 9 चौक 36 81 81 पंजे 405 9 नम 81 7 एकम 7 7 अठी 56 ठीक है बच्चे और 9 7 सती 49 7 नम हो गए प्यारे बच्चे कितना 63 49 की मल्टीप्लाई आप लोगों ने मेरे भाई जी 49 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 9 नम 81 है भाई 9 नम 81 बैठेगा भाई 7 सती 49 9 नम 81 और 9 चौक 36 और 8 कितने हो गया प्यारे बच्चों 441 ही हो गया। देखो 4
441, 4 1 5 6, 7 और 6 13 5 18, 5 और 4 9, 6 3 9, इसका मतलब ये 9 से कटा हुआ है, 9 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार खत्म हुआ, 120 बार, और 3 से बच्चे 13 के 39, 135 बार बच्चों, ठीक है। 3 से 18, 18 के 54, और 3 नम कितना होगा 27। वो बच्चों आप लोगों से मैं बात किया, 3 या कम 3 केरी कितना बचा प्यारे बच्चे, 1 11 हो गए, 3 3 9 और 3 7 21। अब देखो मेरे भाई 3 से ये कटता है, 3 चौक 12 कटता है, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो बच्चे हमारे पास हमारा रेशो क्या निकल कर आ गया, 120 अनुपात 135 अनुपात 189 अनुपात 137। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। उतारो इसमें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक, उतारो इसे। चल गए। आइए बच्चे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। देखो बच्चों मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों से कि आप लोगों के लिए आसान वैल्यू ले रहा हूँ और उन आसान वैल्यू को बहुत ही जल्दी से मेरे भाई क्या क्वेश्चन करवा दिया जाए, ठीक है। कौन है, आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा आप लोगों से, यहाँ से टेस्ट रखा होगा भाई है। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा आप लोगों से देखते हैं। इसमें क्या क्या रखा, यदि a अनुपात b बराबर 1/2 है, क्या क्या रखा, यदि a अनुपात b बराबर 1/2, अनुपात 3/8 दिया हुआ है, और b अनुपात c बराबर 1/3, अनुपात 5/9, कोमा c अनुपात d बराबर 5/6, अनुपात 3/4 दिया हो, तो आप लोगों से क्या पूछ लिया गया क्वेश्चन के अंतर्गत, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और बच्चे गलती भी बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चों आज आपकी जो गलती है भाई हम हटा देंगे, ठीक, कैसे हटेगी वो गलती, बच्चों मेरे से ये बताओ, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8। अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे भाई क्या 1/2 अनुपात 3/2, सबसे पहले तो सोल्यूशन आप इसी का करेंगे मेरे भाई। जब हम सबसे पहले सोल्यूशन इसी का करेंगे तो मेरे भाई इनका एलसीएम कितना निकल का आया, आप ये बताओ। 1/2 अनुपात 3/8, इनका एलसीएम प्यारे बच्चे कितना निकल का आया, 8 निकल का आया। 2 चौक कितना होता है प्यारे बच्चे, 8 होता है। अनुपात 8 एकम 8, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आया, 3 निकल का आया। कितना निकल का आया प्यारे बच्चे, 3 निकल का आया। अगर मैं बोलूं आप लोगों से मेरे पास ए और बी का रेशो कितना निकल का आया, 4:3 निकल का आया। नहीं बताओ तो मेरे से ये बताओ आप लोग, जैसे मेरे भाई क्या मैंने अभी तो ए और बी का निकाला, ए और बी निकालने के बाद आप लोगों से इतना समय मिल गया मेरे भाई, क्या इतना समय लग चुका क्वेश्चन के अंतर्गत, इतने में भाई इतनी देर में तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से बोलूं मेरे भाई, अगर ए का मान निकालना हो मेरे भाई, इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, सामने के साथ में, सामने वाले के साथ में, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा। ए का मान जब हमें यहां से प्राप्त होगा तो मैं कह सकता हूँ 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करी प्यारे बच्चे, ए के साथ में। तो मेरे भाई यहां से किसका मान निकल गया, 8 का मान निकल गया। और बी का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 4 तिया 12, कितना, 4 तिया 12, कितना बच्चों, 4 तिया कितने हो गए बच्चे, 12 हो गए। कितना हुआ बच्चों, 12 हुआ। 4 तिया 12, 2 तिया 6 में बच्चों, कितने, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहां से भी तो आप लोग रेशो निकाल लेंगे, 2 चौक कितना होगा बच्चे, 8, और 2 तिया कितना, 6। क्या मुझे मेरे भाई 4:3 मिला यहाँ से,
इसके बाद में आप लोग क्या इसका अनुपात निकाल लो, किसका बच्चों, बी अनुपात सी का। फिर आप लोग निकाल लेंगे बच्चों सी अनुपात डी का। हम बताते हैं आप लोगों से इसे क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से देते हैं, और बड़े आसान तरीके से मेरे भाई। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जावे तो मेरे भाई आपने क्या करना, जो उसके सामने वाला है उसके सामने के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए का मान बच्चे। देखो ये भाई मेरे से बताओ, ये ए का मान है और ये बी का मान है, ये समझो बच्चों। ये ए का मान और ये बी का मान बच्चे, मेरे भाई इस एक की मल्टीप्लाई 8 के साथ में करो तो आपको क्या मिलेगा, ए का मान। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने क्या मिला, 8। ए का रेशो मेरे पास कितना निकल का आया, 8 निकल का आया, और बी का रेशो 2 तिया कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 6 होते हैं मेरे भाई। अब मुझे ए और बी का अनुपात मिल गया 8:6, लेकिन मेरे पास बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा, 1/3 अनुपात 5/9। इस 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, बी का मान प्राप्त होगा। और बी का मान मेरे भाई कितना होगा, 9 एकम 9। मेरे भाई कितना, 9 एकम 9। तो मेरे भाई 9 प्राप्त हुआ और 3 पंजे 15। तो मेरे भाई सी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। नहीं समझ में आया बच्चों, क्या नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, इस 9 की मल्टीप्लाई इस एक के साथ में करो, या इस एक की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करो, तो आपको यहां से बी का मान प्राप्त होगा। और मेरे भाई जब सी का मान निकालने के लिए बच्चे 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करी, तो सी का मान कितना निकल का आया, 15 निकल का आया। बात की जाए सी अनुपात डी भी निकालना है अभी हमें, क्या बच्चों, सी अनुपात डी भी निकालना है। तो सी अनुपात डी कितना दे रखा, 5/6 अनुपात 3/4 दिया हुआ है। कि मेरे भाई आप लोगों ने 4 पंजे कितने होते हैं भाई, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करोगे तो मेरे भाई सी का मान कितना प्राप्त होगा, आपका जवाब है सर 20 प्राप्त हुआ। कितना, 20 प्राप्त हुआ। और 6 कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 18। तो मेरे भाई डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ बच्चों, कितना, 18 प्राप्त हुआ। जो जिससे डिवाइड होता है बच्चे आप उसको काट सकते हो मेरे भाई, क्या आप उसको काट सकते हो। इसके बराबर में कौन कौन बैठा है बच्चों, 6 भी बैठा है, तो यहाँ भी 6 उतारो, यहाँ भी 6 उतारो, यहाँ भी 15 उतारो बच्चों। ये जगह खाली है, ये जगह भरने के लिए आप क्या करोगे, 9 उतारो मेरे भाई। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 20, और इधर भी क्या रखेंगे बच्चों, 20। जो जिससे कटता है उससे काट दो भाई। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया कितने हो गए बच्चों, 6, 3 तिया कितना हो गया, 9, 3 तिया कितना हो गया बच्चों, 9, 3 पंजे 15, और 3 पंजे बच्चों कितना हो, 15। 2 से डिवाइड करो, 2 ढाई 20, 2 से डिवाइड करो, 2 ढाई 20, 2 ढाई 20, और 2 9 18 बच्चों। तो मेरे पास से क्या निकल आया मेरे भाई। अब हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है, 10 या 30 चौका कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 120 होते हैं मेरे भाई। कितना, 120 मिला बच्चों यहाँ से। और 10 या 30 या कितना हो गया बच्चे, 90 हो गया। और मेरे भाई 10 पंजे 50 या कितना हो गया, 150 हो गया। और यहाँ से कितना हो, 5 या 15 नंबर कितना होगा बच्चों, 135 हो गया। ये आप मेरे से ये बताओ, ये संख्या किसी से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही? आपका जवाब आया सर हाँ हो रही। मेरे भाई किससे हो रही है बताओ? आपका जवाब सर 15 8 120, और 15 6 90, और मेरे भाई 15 दशम 150, और 15 नंबर कितने हो गए, 135। तो मेरे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात कितना निकल गया प्यारे बच्चों? आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है, 8 6 10 9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपने क्वेश्चन बना लिया बच्चों से इसी टाइप का मेरे भाई, कैसा सा भी कैसा क्वेश्चन हो, आप लोग बड़े आराम से बना लोगे बच्चों, क्या आप लोग बड़े आसानी से बना लोगे। उतारो मेरे भाई इसने। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना रखा है बच्चे, बच्चों हमने आप लोगों की पार्टनरशिप कंप्लीट करवा दी है। अगर किसी भाई ने पार्टनरशिप की क्लास करनी है तो पार्टनरशिप की क्लास करनी है क्या बच्चों, आप लोगों ने करनी है। तो पार्टनरशिप के अंतर्गत से बच्चों एक क्वेश्चन तो जरूर लाजमी बनता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 3 4 दे रखा है बच्चे। ये 2 3 4 का मतलब क्या है बच्चों, मेरे पास ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 दे रखी। क्या बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा बच्चों आप लोगों से, 2:3:4 दिया हुआ है। ये हमें मार से क्या दे रखा बच्चों, मेरे पास जो ये सी की मान है, सी का मान कितना है, 4 है बच्चे, और बी का मान मेरे भाई कितना है, 3 है, और ए का मान बच्चे हमारे पास कितना दे रखा बच्चों, 2 दे रखा।
ए का मान 2 दिया हुआ है, बी का मान 3 और सी का मान बच्चे 4 दिया हुआ है। और क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछ लिया, ए बटा बी है बच्चों, ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटे ए। ये मेरे भाई क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों, ए का मान आप लोगों से कितना दे रखा, 2, तो 2/3। ए बटा बी तो मेरे भाई 2/3 हुआ। बी बटा सी, बी का मान प्यारे बच्चे कितना है, 3 है, अनुपात 3 बटे बच्चों सी का मान कितना लोग दे रखा आप लोगों से, 4 दे रखा, अनुपात सी बटे ए। सी की वैल्यू आप लोगों से कितनी दे रखी बच्चे, 4 दी हुई है। और ए का मान कितना दे रखा बच्चों, ए का मान 2 दिया हुआ है। और इनका रेशियो पूछ लेगा मेरे भाई, इनका रेशियो क्या निकल का होगा। इनका रेशियो मैं बताता हूँ बच्चों क्या निकल का होगा, ये बताओ मेरे पास अंश में जो वैल्यू दी है, हर में जो वैल्यू दी है, 3, 4 और 2 का एलसीएम प्यारे बच्चे कितना निकल का, 3, 4, 2 का एलसीएम 12 निकल का आया। ये मेरे भाई 12 क्या निकल का बच्चों, इसके माध्यम से हम क्या है, ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चे, क्या ए बटा बी और बी बटे सी और सी बटे ए का रेशियो निकाल सकते हैं। मेरे भाई कैसे निकाल लेंगे, 3 चौक 12, मेरे भाई ये उससे कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड देखने को मिला। जब ये से 4 बार डिवाइड हुआ तो मेरे भाई 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करो तो कितना हुआ, 8 हुआ। कितना हुआ बच्चे, 8 हुआ। 4 के बच्चे कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 3 की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ में करो, 9 हो गया। 2 छिक 12, 12 2 से कितनी बार डिवाइड, 6 बार, और 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में तो कितना हो गया, 24। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला बच्चों, और जो ये एलसीएम 12 क्या है बच्चों, इसका कोई माध्यम नहीं है बच्चों, सिर्फ इसका ये माध्यम था मेरे भाई। इसके द्वारा हमने इनका किसका, ए बटा बी और बी बटे सी और सी बटे ए का मेरे भाई क्या रेशो निकाल लिया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 8:9:24 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उतारो से बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे भाई को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है भाई, एक एक टाइप करवाई जाएगी बच्चों आप लोगों से। अभी तो ये बेसिक चला हुआ है मेरे भाई, क्या बेसिक चला हुआ है। किसकी बात, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। बच्चे क्या कह रखा, 2a बराबर बच्चों क्या, 2a बराबर 3b बराबर क्या बच्चों, 4c दे रखा है। तो मेरे भाई अनुपात किसका पूछ लिया आप लोगों से, a अनुपात b अनुपात बच्चों क्या c पूछ लेगा। तो a अनुपात b अनुपात c पूछ लेगा। किसकी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे बच्चों, किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। में से एक बात बताओ, आपने रेशो निकाला बच्चों, अगर मैं मेरे भाई क्या ए बी सी निकालने के लिए ए बी सी का रेशो निकाला था, मैंने आप लोगों से बताया ए अनुपात बी बराबर 1:2 है बच्चे क्या। देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो ए अनुपात बी बराबर क्या है बच्चों, ए अनुपात बी बराबर कितना बच्चों, 1:2, और बी अनुपात सी बराबर क्या होता है बच्चे, बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो मैं इसके माध्यम से क्या निकाल सकता हूँ, ए बी सी। मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूँ बच्चों, मेरे पास यहाँ से कि मैं ए की वैल्यू सिर्फ कितनी बार रिपीट हुई, एक बार, सी की वैल्यू बच्चों कितनी बार रिपीट हुई, एक बार, लेकिन जो बी की वैल्यू है वो बच्चों वो कितनी बार रिपीट हुई, बी की वैल्यू 2 बार रिपीट हुई। तो बच्चों हम कह सकते हैं मेरे भाई, जब हम ए और बी का मान निकाल लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे बी की वैल्यू भी 2 बार रिपीट होगी। फिर मैं इसके बाद में आप लोगों से इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, आप इसको सेकंडों में कैसे उड़ा सकते हो बच्चों। अगर मैंने एक बार ही आप लोगों से शॉर्ट बता दिया तो आपने लोगों सर ने रट रखा होगा भाई बिल्कुल। लेकिन मैं शॉर्ट क्या मेरे भाई मेथड एक बार बताऊंगा बच्चों, फिर मैं मेरे भाई का शॉर्ट पे चलेंगे हम। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या, कितना सोल्व करो, इतना सोल्यूशन करो। 2a बराबर बच्चों कितना दे रखा, 3b, 2a बराबर 3b। अगर आप लोगों से 2a बराबर 3b दे रखा बच्चों, और मेरे भाई मैंने कहा आप लोगों से a बटा b का मान ज्ञात करें बच्चे, a बटा b का मान कितना निकल का आया, 3/2 निकल गया। कितना निकल गया, 3/2 निकल गया।
बात की जाए प्यारे बच्चों, अब हमने इतने सॉल्यूशन करा, अब बात की जाए बच्चे किसकी, 3b बराबर 4c बच्चे, क्या 3b बराबर 4c। मैं कहने लगा मेरे भाई ये बताओ b बटे c का मान क्या निकल गया बच्चे, आपका जवाब है सर 4/3 निकल गया। अब मेरे पास बच्चों a का मान भी आ गया, देखो a का मान 3, b का मान 2, b का मान 4, c का मान 3। बच्चों अब इसको रख दो यहाँ पे, इसमें a अनुपात b अनुपात c में रख दो। a की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी, 3 2, और b c की वैल्यू बच्चों कितनी, 4 3। देखो आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन तो करा मेरे भाई, तो ये किसका पड़ोसी है मेरे भाई, बी का पड़ोसी है, और ये भी किसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और मेरे भाई 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर कितना देखने को मिला, 6 4 3। बच्चों अगर आप इसके माध्यम से करते हो बच्चों, आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं मेरे भाई, क्या बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ये बेसिक मैंने आप लोगों से किस लिए बताया बच्चों, मैं कहा एक बार इसका बेसिक का भी रिपीट कर दिया जाए। ठीक क्या बच्चों, इस बेसिक का भी रिपीट कर दिया जाए मेरे भाई। इस इन देखो जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई, पता नहीं कितनी टाइप से उड़ाया जा सकता है मेरे भाई, क्या कितनी टाइप से उड़ाया जा सकता है। तो आप लोगों से मैं बताता हूँ, अगर आपको कभी भी एग्जाम के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे उड़ाते हैं बच्चों। देखो इसका आंसर लिखो कितना बच्चों, 6 4 3 बच्चों, कितना 6 4 3 बच्चों, ऐसे ऐसे पूछ रखा, ये लिख लिया बच्चों हमने 6 4 3। और 6 4 3 बच्चों हम देख कितनी जल्दी लेगाते हैं बच्चे, क्या 6 4 3 बच्चों, देखो हम कितनी जल्दी लेगाते हैं। वैसे ये बताओ बच्चे 2a बराबर 3b दे रखा आप लोगों से, और 3b बराबर, हाँ 2a बराबर 3b और 3b बराबर क्या दे रखा बच्चों आप लोगों से, 4c दिया हुआ है। मेरे बच्चे ये बताओ आप लोग मेरे भाई इनका एलसीएम कितना निकल आया, आपका जवाब हुआ सर 12 निकल आया। कितना निकल गया, 12 निकल गया। बच्चों ये 12 किसके लिए लिया बच्चों, हम इसमें से a और b c का अनुपात निकाल सकते हैं। मेरे भाई ये 12 जो है 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 बार डिवाइड हुआ, और ये 12 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार। तो आपके पास ए बी सी का अनुपात कितना निकल गया मेरे भाई, 6 4 3 निकल गया बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई, क्या यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो इनमें से आप लोग एक बात बताओ, एक दो मेथड हो गए बच्चे, क्या है ये हमारे पास सेकंड मेथड था बच्चे, सेकंड मेथड। बढ़ते हैं बच्चों थर्ड मेथड की तरफ, किसके बच्चे, थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में हम कैसे करेंगे बच्चों, क्या निकालना हमने, ए अनुपात बी अनुपात बच्चे क्या सी निकालना। मेरे भाई आपसे क्या दे रखा, 2a बराबर 3b दे रखा। बच्चे जो b की वैल्यू है वो क्या है, a की वैल्यू है मेरे भाई, क्या a की वैल्यू है। जो b की वैल्यू वो a की वैल्यू मान लेंगे बच्चे, जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू, और जो a की वैल्यू दे रखी बच्चे वो b की वैल्यू है बच्चे, 2 हो गया। मेरे भाई मुझे जो बी है ए बी सी निकालने के लिए 2 बार रिपीट होगा। 2 बार रिपीट होने का मतलब क्या है बच्चों, 3b बराबर 4c। जो सी की वैल्यू बच्चों वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और जो बी की वैल्यू बच्चों वो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू बच्चों बी की वैल्यू कितनी, 3। और मेरे भाई अब निकाल दो यहाँ से, 2 का 2 और 4 का 4। तो मेरे भाई हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी बच्चे कितना, 6। तो मेरे भाई 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। बच्चों जिस तरीके से आप करना चाहते हो मेरे भाई उस तरीके से करो क्वेश्चन, ठीक है। समय बचाओ एग्जाम के अंतर्गत। अगर आप एग्जाम में समय बचा रहे हो मेरे भाई, तो जब भी आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो बच्चों। क्या क्वेश्चन करने वाले तो बच्चे बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन बात है उनके पास समय की कमी है। और मेरे भाई मैंने आप लोगों से एक टाइप नहीं बच्चों, 3 3 टाइप करो। अगर आपके तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर भी टाइप करूंगा बच्चों, और भी बताओ मैं से मेरे भाई कैसे कैसे हो सकता है। उतारो उसने। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, इसकी क्वेश्चन नंबर 7, a बटा 3 बराबर b बटे 4 बराबर बच्चों क्या c बटे 5। a बटा 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ लेगा आप लोगों से। भाई कैसे निकाल लेंगे बच्चों मेरे भाई, किसका मान निकालना, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना। किसका बच्चे, a b और c।
अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों, मैंने क्या बताया था, जो ए की वैल्यू बच्चों वो बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू वो सी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू जो सी की वैल्यू बच्चों वो बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू वो सी की वैल्यू है। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, ए बटा बी, ए बटा तीन बराबर बी बटे कितना हुआ बच्चे, चार हुआ। इनमें से ये बताओ जो चार और तीन है बच्चों एक दूसरे के डिवाइड में देखने को मिलेगा क्या, ये एक दूसरे के डिवाइड में है। और बच्चों जो ये अगर ये क्या है बच्चों, आमने सामने एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ मुझसे मुझे क्या प्राप्त हुआ, मैं भी कह सकता हूँ भाई चार ए बराबर थ्री बी। कितना बच्चों, चार ए बराबर थ्री बी। यहाँ से मुझे क्या ए और बी का मान प्राप्त हुआ बच्चे, क्या ए और बी का मान प्राप्त। इससे ज्यादा सोल्यूशन निकालने का हम अभी बोल दिया आप लोगों से। भाई चार ए बराबर कितना बचा बच्चों, थ्री बी बचा। और मेरे भाई अब मुझे बी और सी का मान निकालना, मैं कह सकता हूँ फाइव बी बराबर, इस पांच की मल्टीप्लाई बी के साथ में करो तो पांच बी बराबर बच्चे कितना हुआ, पांच बी बराबर फोर सी के हुआ बच्चों। इसके पांच बी बराबर फोर सी के। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मेरे भाई आप लोगों से, भाई ए की वैल्यू, मेरे भाई जो ए की वैल्यू वो बी की वैल्यू, बच्चों बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों से, ए की वैल्यू चार, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये थ्री भी है बच्चों, ये क्या हो जाएगा तीन, क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, क्या ए की वैल्यू। इसके बाद में आता है बच्चों बी, जो बी की वैल्यू है बच्चे, बी और सी दे रखा आपस में, जो बी की वैल्यू है ये सी की वैल्यू हो जाएगी, और जो सी की वैल्यू दे रखी है आप लोगों से वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चे मैं कह सकता हूँ मेरे भाई बी की वैल्यू भी कितनी है, चार, और सी की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी, पांच। कर दो भाई इसने, चार का चार, और मेरे भाई क्या, चार के चार बच्चे। तो आप लोगों से यहाँ क्या प्राप्त है, चार तिया बारह, और चार चौक सोलह, और पांच चौक बीस। तो मैं कह सकता हूँ भाई चार तिया बारह, चार चौक सोलह, और चार पंजे बीस। तो भाई आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, तीन चार पांच निकल गया बच्चों। कैसे निकल गया, अभी दोबारा फिर बताता हूँ मेरे भाई, कितना, तीन चार पांच निकल गया। भाई एग्जाम में जो है एक एक सेकंड महत्वपूर्ण रहती है। एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम बचा लिया, और बच्चों मेरे भाई क्या 55, मेरे भाई क्या देखे हैं कितने क्वेश्चन है भाई, मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, रेलवे के अंतर्गत 55 आते हैं भाई, 150 उसमें आते हैं। अगर चलो हम ज्यादा नहीं 55 काउंटिंग कर दो भाई, कितना लगभग आप लोगों ने, भाई कितना है 10 60, लगभग 5 6 मिनट का समय बचा लिया। और 5 6 मिनट में बच्चों जीएस के बच्चों कितने क्वेश्चन अटैक होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन अटैक होते हैं 5 मिनट में। कितने होते हैं मेरे भाई, 5 6 मिनट के अंतर्गत भाई जीएस के जो होते हैं करीबन 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। ये देखो मेरे भाई, जब आप उनको 20 मिनट का 6 मिनट का समय मिलेगा तो आप जीएस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। या मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आप लोगों से छूट गए मेरे भाई, जिनकी कैलकुलेशन बड़ी है, जो मैं 6 मिनट बची बच्चों को किसके लिए बचाई, हमने उन क्वेश्चनों के लिए बचाई, और जो उन 6 मिनट में हम उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। बच्चे जब बच्चे का सिलेक्शन होता है वो पॉइंटों से भी रहता है मेरे भाई, इस पर देखो कितना जोर पड़ता होगा जी, वो पॉइंटों से रहता होगा। और यहाँ तो बच्चों खेल किसका है, कम से कम 2 नंबर का भी है और 1 नंबर का भी है। अच्छा ये बता मेरे भाई, मुझे क्या, फोर ए बराबर थ्री बी, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ए बटे बी का मान कितना निकल गया, आपका जवाब आया सर 3/4। और बी बटे सी का मान कितना निकल गया, आपका जवाब है सर 4/3। ये भी में से ये बताओ बच्चों, ये आप बेफालतू में तो आगे बढ़े, क्या मैं बेफालतू में तो बढ़े। तो भाई किसका मान निकालना, ए बी सी का निकालना। ए बी सी का मान निकालने के लिए बच्चों ए की वैल्यू कितनी, तीन, और बी की वैल्यू बच्चों कितनी, चार। बी की वैल्यू बच्चों कितनी, चार, और सी की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी, तीन। इस चार को यहाँ उतारो, इस चार को यहाँ उतारो, क्या मेरे भाई मेरे पास अनुपात वही निकल गया, चार तिया बारह, चार चौक 16, और मेरे भाई चार तिया बारह। तो मेरे भाई चार तिया बारह, चार चौक 16, और चार तिया बारह। तो मेरे भाई तीन चार तीन, मेरे भाई कितना, तीन चार तीन होगा निकल, नहीं सॉरी यार गलती होगी भाई, यहाँ पे कितना होगा, चार होगा निकल गया, यहाँ पे क्या होगा, चार है निकल गया। तो भाई कितना हुआ, चार चौक 16, और चार चौक 16 बस। कैसे गलती करी यार, दोबारा रखते हैं कोई बात नहीं। ए की वैल्यू बच्चों कितनी, तीन, बी की वैल्यू चार दे रखी, बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, चार है, और सी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी, तीन दे रखी। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखो कितना, चार, यहाँ पे लिखो बच्चों कितना, चार। तो अपने यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, चार तिया बारह, चार चौक 16, और चार तिया बारह। तो मुझे परेशा जो प्राप्त हुआ, चार तिया बारह, चार चौक 16, और चार तिया बच्चे कितना, 12। तीन चार तीन का आंसर मेरे भाई क्या,
3 4 3 बच्चों यहाँ से मेरे भाई क्या इसमें लिखना मिस्टेक हो रही, तो मेरे भाई क्या तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 3 4 3 बच्चों, 3 4 3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, उतारो उसे। हम्म। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है? इसके भाई क्वेश्चन नंबर 8 के बाद यदि देखो ये हम करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस पे सोल्यूशन करेंगे बच्चों, हम ज्यादा समय नहीं लेने का। ये क्या करेगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे बच्चे। यदि ए बराबर कितना बच्चों b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो ए अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें बच्चे। क्या a/b/c का मान ज्ञात करिए। इनमें से ये बताओ बच्चों, मैं इसके इसको मेरे भाई जो a लिखा हुआ है, क्या मैं इसके लिख सकूं 3a बराबर 1b? क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 3a बराबर, बच्चों जो a क्या है ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, और जो 3 है ये b के डिवाइड में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a बराबर 1b लिख सकता हूँ मेरे भाई। आपका जवाब आया सर हाँ जी। मेरे भाई लिख लिया हमने इसको, क्या 3a बराबर 1b के लिख लिया। क्या बच्चों 3a बराबर बच्चों 1b लिखा बच्चों हमने। कितना सोल्यूशन करा, इतना सोल्यूशन करा। इसके बाद में आते हैं प्यारे बच्चों, क्या 2b बराबर क्या हम लिख सकते हैं 1c है 1b। इसके बाद में क्या है बच्चों 2b बराबर 1c। मेरे भाई क्या 2b बराबर 1c, भाई 2b बराबर 1c। और क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछ लेगा, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ लेगा भाई। क्या a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ लेगा। अगर मैं बात करूं बच्चों किसका a/b कितना हुआ, आपका जवाब आया सर 1/2। भाई b/c बताओ कितना हुआ, आपका जवाब है सर 1/2। कितना बच्चे 1/2। इसका है बच्चों कितना 1/3 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों 1/3 निकल गया। तो रेशियो किसका निकालना, a/b/c का। तो निकाल दो भाई, निकालना सिखा रखा आप लोगों से। a का मान कितना बच्चे 1 दे रखा, b का मान बच्चे कितना 3, और यहाँ पे b का मान बच्चों कितना है 1 है, और c का मान बच्चे कितना है 2 है। कर दो भाई कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। फिर भाई 1 का 1 उतार लो। ठीक, तो 3 दूनी बच्चे हमें कितना प्राप्त हो, 6 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, a/3/6 मेरे भाई। क्या 1:3:6 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना है बच्चे। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, उतारो मेरे भाई इसमें। पहले बच्चों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा आप लोगों से, ये तो मिटो दो बच्चों, ये मिटो दिया गया अभी आपका, ये ले भाई। इसकी तो जरूरत ही नहीं रही भाई है, इतना तो सोल्यूशन आप लोगों से करवा दिया गया। जो क्वेश्चन नंबर 10 की बात भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 9, यदि a मल्टीप्लाई 15%, क्या बच्चों a मल्टीप्लाई कितना दे रखा 15%, बराबर b का 20% दे रखा, बराबर बच्चों बराबर b का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 20% दे रखा भाई। ठीक है, क्या दे रखा बच्चों 20% हो तो a/b का मान ज्ञात करें बच्चे। क्या a अनुपात b का मान ज्ञात करें बच्चे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस परसेंटेज से ये बच्चे परसेंटेज खत्म हुई मेरा भाई। क्या इस परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हुई, क्यों खत्म हुई बच्चों, ये एक दूसरे के डिवाइड में है। जो जिससे कट दो बच्चों, काट दो, आपका जवाब है सर 5 चौक 20 और मेरे भाई 5 तिया 15। तो मेरे पास a/b का मान कितना निकल गया बच्चों, a/b का मान निकल गया, कितना निकल गया मेरे भाई 4/3 निकल गया। मेरे भाई जब मैंने आप लोगों से बताया था जो b की वैल्यू बच्चों वो a की मान होगा, और जो मेरे भाई a का वैल्यू वो b का मान होगा।
मेरे भाई इतना सोल्यूशन करने की भी क्या जरूरत थी? तो मेरे भाई आप लोगों से शॉर्ट माध्यम में बता रखा। आप जिस माध्यम का यूज करना चाहते हो भाई उस तरीके से कर सकते हो। अगर ए बटे बी की वैल्यू ही निकालना पसंद करते हो बच्चों आप लोग, तो 4/3 निकल कर आई। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, उसमें 4 निकल कर आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 देखने को मिली। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों कितना हुआ, 4:3 निकल कर आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया। बच्चों अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले बच्चों, ठीक है। अभी बोल रहा हूँ आप लोगों से भाई, जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाना का बच्चों, पढ़ाया हुआ मेरे भाई मैं पूरे देखो, आज तक यूट्यूब पे जितना भी पढ़ाया बच्चों कंप्लीट पढ़ाया मेरे भाई, क्या अधूरा नहीं पढ़ाया। ऐसा काम नहीं करा बच्चों कि कल को आप लोग मेरे से गाली दो बच्चों, ठीक है। मेरे भाई आप लोगों को सिर्फ एक चीज मिलेगी, मैं आप लोगों से देखो क्वालिटी भी देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। कितने शानदार तरीके से मैंने मेरे भाई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लिख रखे इस मार्कर से, इन हाथों से बच्चों। किसके लिए लिख रखे बच्चे, आपके लिए लिख रखे हैं मेरे भाई। क्या आप इसका फायदा उठाना चाहते हो तो इसका फायदा उठा सकते हो, नहीं उठाना चाह सकते हो बच्चों, वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे भाई। क्या मैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप लोगों को ये क्वेश्चन पेड कोर्स में भी बहुत कम देखने को मिलेगा मेरे भाई। क्या पेड कोर्स में मिलेगा तो मेरे भाई, अगर आपने स्पेशल मैथ का कोर्स ले रखा, किस कहीं से भी ले रखा है बच्चे, तो वहां पे तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो मेरे भाई, यूट्यूब पे से क्वेश्चन ना मिलने के, अगर देसी भाषा में बोलूं यूट्यूब पे से क्वेश्चन ना मिलने के, आज्ञा मर्जी आप लोगों की। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मेरे भाई करीबन 300 350 वीडियो डाल रखी मैंने मेरे भाई, देखे 350 वीडियो तो टोटल डली हुई है, और 300 वीडियो बच्चों क्या उसमें 1 घंटे की वीडियो डाल रखी। नो बताओ आपके लिए कितनी मेहनत कर रखी मेरे भाई। हम्म, कितनी मेहनत कर रखी, वो किसके लिए कर रखी, वो सिर्फ आपके लिए कर रखी मेरे भाई। क्या आप पेड कोर्स से बच्चों, देखो बच्चों, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं उसकी फीस कम से कम 1,000 1500 रुपये होते हैं मेरे भाई। देखो अगर आप मान लो कि स्पेशल मैथ का कोर्स खरीदते हो बच्चों, अगर आप अच्छे टीचर का कोर्स खरीदते हो बच्चों, वहां से कम आप लोगों को 2,000 2500 रुपया कोर्स को देखने को मिलता है। और बच्चों यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से क्या फ्री में करवा रहा मेरे भाई। क्या फ्री में करवा रहा, हाँ ये मानता हूँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं, साथ साथ वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके सामने, ठीक है। जब तक के लिए आप धैर्य बनाकर रखो, और बच्चों जब तक वो समय आवे तो उससे पहले आप क्या है, इन क्वेश्चनों की तैयारी करके अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ बच्चों। क्या अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ। आइए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रखा है। यदि 0.6 मल्टीप्लाई ए बराबर 0.09 इंटू बी हो तो ए रेशो बी का मान ज्ञात करे बच्चों। अभी चाहिए क्या चल रही बच्चों, डेमो चली है बच्चों, क्या डेमो चली है, ठीक। क्लास तो अभी बाद में चालू होगी बच्चों, कल से क्लास चालू होगी अच्छे तरीके से। और भी मेरे भाई क्या क्या रखा क्वेश्चन नंबर 10 में, 0.6 ए मल्टीप्लाई, ओ सॉरी यार, 0.6 मल्टीप्लाई ए बराबर क्या दे रखा आप लोगों से भाई, मेरे भाई जीरो, हाँ 0.09 और मल्टीप्लाई बी। मेरे भाई आप लोगों से क्या पूछ लेगा, ए अनुपात बी पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे से, 0.6 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका जवाब है सर 6a/10 लिख लो। वेरी गुड भाई। कैसे लिखा 6/10, बच्चों मेरे पास दशमलव कितने अंकों पर है, एक अंकों पर दशमलव है, तो मेरे भाई क्या, तो 6/10 निकल का। अगर 2 अंकों पर दशमलव होती तो 6/100 लिखते हम। तो बराबर में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 9b/, इसको मैं क्या लिखूं, आपका जवाब है सर 2 अंकों पर दशमलव है, तो 2 अंकों पर दशमलव, तो बच्चों कितना आ गया, 9b/100। इस जीरो से ये जीरो खत्म प्यारे बच्चे, ये मेरे भाई तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखो जो कट तो उससे काट, तो 3 3 9, और 3 दूनी बच्चे कितना बच्चे हैं, तो मेरे भाई मुझे क्या प्राप्त हुआ, 10 दूनी 20, मेरे भाई 20 ए बराबर, मेरे भाई मुझे कितना प्राप्त हुआ, 3b। 3b प्राप्त हुआ मेरे भाई। a/b का मान प्यारे बच्चे कितना निकल का आया, आपका जवाब है सर 3/20 निकल का आया। वो मेरे पास क्या पूछ रखा क्वेश्चन में, ए और बी का रेशो ज्ञात करे। ए और बी का रेशो ज्ञात करने के लिए ए की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी, 3, और बी की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी, मेरे भाई ए बी की वैल्यू होगी 20। तो मेरे भाई इनके क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, मैं देख रहा हूँ 3:20 देखने को मिला, जो अपने क्वेश्चन का आंसर हुआ। उतारो जल्दी करके उतारो भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 11 की बात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x/5 बराबर y/8, यदि x/5 बराबर y/8, x/5 बराबर y/8 हो तो बच्चों क्या कह रखा हो तो x+5 अनुपात y+8 का मान ज्ञात करिए। निकाल सकते हो बच्चों, क्यों नहीं निकाल सकते हो? जब आपको x और y का मान पता होगा तो बच्चों जब आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। मेरे भाई मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, x/5 बराबर y/8। मेरे भाई क्या ये बताओ, इसके अगर मैं तिरछी मल्टीप्लाई करूं तो आपका जवाब क्या होगा सर? 8x बराबर कितना हुआ? 5y के हुआ प्यारे बच्चे। तो x/y का मान कितना निकल कर आया? मेरे से ये बताओ। आपका जवाब है सर 5/8 निकल कर आया। कितना निकल गया बच्चों? 5/8 निकल गया x/y का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा? x+5 y+8। भाई मुझे यहाँ से x का मान क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ, और y का मान प्यारे बच्चे कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। ये किसका मान हुआ? मिला हमें x और y का मिला बच्चे। जो मेरे पास x का मान कितना दे रखा मेरे भाई आप लोगों से? x का मान कितना है? 5। तो 5+5 मेरे भाई कितना हुआ? 5+5 कितना प्राप्त हुआ हमने? 10 प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना प्राप्त हुआ? 10। रेशियो अनुपात मेरे भाई y की वैल्यू हमें कितनी है? 8 है। तो मेरे भाई कितनी? 8 प्लस कितनी होगी? 8+8। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? आपका जवाब है सर 2 से काट तो 2×5 = 10 और 2×8 = 16। मेरे भाई कितना? 2×8 = 16। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है प्यारे मेरे भाई? अपने क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है 5:8 होने वाला है भाई। कितना? 5:8 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला, जो आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रखा था। उतारो बच्चों से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा है? यदि 3a + 5b बड़ा अनुपात 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो बच्चों आप लोगों से किसका मान पूछ लेगा? ए रेशियो बी का मान पूछ लेगा बच्चों। क्या? ए रेशियो बी का मान पूछ लेगा। किसकी बात करें बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि 3a + 5b बच्चों क्या कह रखा है? यदि 3a + 5b रेशियो 3a - 5b 5:1 दिया हुआ है तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करें। इसका बच्चों ए रेशियो बी का मान ज्ञात करना है। मेरे पास क्या दे रखा बच्चों? 3a + 5b। जो मेरे पास 3a + 5b है बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3a + 5b? बटे भी लिख सकता हूँ बच्चों। क्या है? बटे में तो है। तो बटे में क्या है बच्चों? 3a - 5b है बच्चों। कितना? 3a - 5b। तो बराबर में मुझे कितना प्राप्त हुआ? 5/1 प्राप्त हुआ। कितना बच्चों? 5/1 प्राप्त हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाई? 3a + 5b अनुपात 3a - 5b बराबर 5:1। इसको हमने कैसे लिखा बच्चों? किस माध्यम से लिखा? 3a + 5b बटे 3a - 5b। और बराबर में बच्चों आप लोगों से क्या रखा? इन दोनों के बराबर में क्या है? 5/1 है बच्चों। जो हमने 5/1 लिख लिया। तो इस एक की मल्टीप्लाई मेरे भाई क्या देखो, इस 5 की मल्टीप्लाई करो इसके साथ है 5 × 15। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो? 15a - 15 5 75b प्राप्त हो बच्चे। कितना? 75b प्राप्त हो। बराबर 3a बच्चों कितना? 3a बराबर 3a प्लस बच्चों कितना? 5b। कितना बच्चे? 5b प्राप्त हो भाई। कितना? 5b प्राप्त हुआ बच्चों। इनमें से आप एक बात बताओ बच्चों, क्या 5b प्राप्त हुआ? नहीं दे रखा यार। ठीक है, इतना ही। यहाँ देखिए भाई, गलती कहाँ करते हैं आप? 3a प्लस बच्चों कितना? 3a + 5b। ठीक है, अच्छा। 5 × 15 a
माइनस कितना होगा बच्चों, 15 5 75 भी होगा बच्चों। क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या गलती करी इसमें। अच्छा बच्चों की वैल्यू तो ठीक दे रखी, देखो इसमें क्या कर रखा बच्चों, 15 a माइनस 75 भी बराबर कितना हो, 3 a प्लस कितना बच्चों, 5 b। 15 a में से 3 a गए बच्चों, कितना बचा आपका जवाब है सर, 12 a बचा बच्चों, कितना 12 a बचा। और 12 a बराबर कितना हो बच्चों, 80 b के होगा। कितना बच्चों, 80 b के होगा। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो बच्चों, किसका, 80 b हो गया। तो भाई a बटे b का मान कितना निकल गया, 4 किया बच्चों, कितना 12, उस 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 20 बार डिवाइड हुआ। तो भाई जो a बटे b का मान कितना निकल गया प्यारे बच्चों, a बटे b का मान कितना निकल गया, 20/3 निकल गया। कितना, 20/3 निकल गया। और जो क्वेश्चन में पूछ रखा मेरे भाई कितना, ए रेशो बी का मान ज्ञात करें, ए रेशो बी का मान। ए रेशो बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई 20/3 निकल गया होगा बच्चों, कितना 20/3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे। किसका बच्चों, 20/3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या रखा है, किसके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। यदि 7:x बच्चों, क्या 7:x दे रखा बच्चों, कितना 7:x समानुपात बच्चों, क्या समानुपात मेरे भाई कितना दिया हुआ आप लोगों से, 17.5 बच्चों, कितना 17.5। रेशियो आप लोगों से कितना दे दिया गया, 22.5 बच्चों, कितना 22.5। ओ तो x का मान ज्ञात करना प्यारे बच्चे, में क्या करना हो, तो हमने किसका मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों से क्या कहा, 7:x समानुपात बच्चों कितना 17.5 अनुपात बच्चों कितना 22.5 है। तो x का मान ज्ञात करें बच्चों। अगर आप लोगों से आसान भाषा में बताऊं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम सेकंडों में कैसे उड़ाते हैं, इसलिए उड़ाते हैं मेरे भाई, देखो कैसे जो बार है बच्चों, बार वाले के बार के साथ मल्टीप्लाई, और मेरे भाई अंदर वाले के अंदर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कभी समानुपात का क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई मुझे यहाँ से कितना प्राप्त हुआ भाई, जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आपका जवाब है सर x मल्टीप्लाई कितना 17.5। x मल्टीप्लाई 17.5 बराबर बच्चों कितना 7 × 22.5 प्राप्त हुआ, कितना बच्चों 22.5 प्राप्त हुआ बच्चे। मेरे भाई यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, x मल्टीप्लाई 17.5 और 7 × 22.5 प्राप्त हुआ। मेरे भाई इस दशमलव से दशमलव उड़ रही भाई, इस दशमलव से दशमलव 25 हटे 225 नमा कितना होते हैं प्यारे बच्चे, 25 नमा होता है 225। और बच्चों मेरे भाई ये बताओ 25 नमा 225 और 25 छिका 150, 25 सत्ते कितना हो गया 175 हुआ बच्चों। ये 25 से बच्चों 9 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई, ये 25 से कितनी बार 7 बार डिवाइड देखने को मिला। और इस 7 से इस 7 को उड़ा दो तो आपको x का मान कितना मिल जाएगा मेरे भाई, जो x का मान हमें प्राप्त होगा बच्चों कितना होगा 9 होगा। और इसी x का मान आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रखा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला बच्चों, क्या यही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला बच्चों। आप मेरे से ये बताओ आपको ट्रिक कैसी लग रही है, या आप लोगों से क्वेश्चन भी बनने हैं बुक के अंतर्गत या नहीं बनने बच्चों। आप लोगों से क्या बच्चों क्वेश्चन बनने चाहिए, मेरी आत्मा जब भी संतुष्ट होगी भाई, ठीक है। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या रखा है आप लोगों से, उतारो भाई इसमें।
किसकी बात करें बच्चे? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें मेरे भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 14 की। यदि 0.4 बच्चे क्या कर रखा? यदि 0.4, अब की बार क्या दे दिया? 0.4 अनुपात 14, एक 1.4 अनुपात कितना दे रखा बच्चों? 1.4 समानुपात आप लोगों से कितना दे दिया गया? 1.4 अनुपात एक्स बच्चों, कितना? 1.4 अनुपात कितना बच्चों? एक्स। जो क्वेश्चन पिछले वाला था बच्चों, यही क्वेश्चन मेरे भाई क्या रिपीट हो रहा। सिर्फ इसमें एक्स की वैल्यू बच्चों कहां दे रखी थी? यहाँ पे दी हुई थी। एक्स की वैल्यू की बार कहां दे दी गई? यहाँ पे दे दी गई। मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया, जब भी आप लोगों ने समानुपात के क्वेश्चन फंसे तो मेरे भाई बाहर वाले के साथ बाहर की मल्टीप्लाई कर दो और अंदर वाले के साथ में बच्चे अंदर वाले की मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे भाई यहाँ से आपको एक्स का मान निकल आ जाएगा। यहाँ से मैं एक्स को कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ मेरे भाई? 0.4 इंटू एक्स बराबर कितना हो बच्चे? मैं कह सकता हूँ 0.4 इंटू 0.4 भाई 1.4 बच्चे। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 बच्चे। और यहां से मेरे भाई क्या इस दशमलव से इस दशमलव को उड़ा दो और बच्चे में हमारे पास में बटे में क्या बचा? यहां से इस दशमलव को उठाओ और बटे में कर दो बच्चों 10। तो 2 पंजे 10 बच्चों और 2 सती कितना होगा बच्चों? 14 हो गया बच्चे। कितना? 2 सती 14। नहीं, हम इस तरीके से निकालते इसको। हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, किराल लिखा है बच्चों हमने। कैसे रिप्लाई करा हमने इसका? 1.4 इंटू बच्चों कितना? 1.4 और बटे में बच्चों एक दशमलव उठाओ, बटे में कर दो 10 और यहाँ से एक अंकों पर दशमलव बच्चों, एक अंकों से दशमलव नहीं उड़ा दिया यहाँ से। तो अब हमारे पास क्या बचा बच्चों मेरे भाई? 4x बराबर 14 मल्टीप्लाई 14 बटे में कितना बच्चों? 10 बचा। दो जिससे कटता हो काट दो। 2 दूनी 4 बच्चों और 2 सती 14 और 2 सते बच्चे 2 से कितनी बार खत्म हो गए? 14। 2 से फिर कितनी बार? 14 खत्म हुआ। तो x का मान हमारे पास कितना निकल का? जो x का मान निकल का 7 की मल्टीप्लाई 7 में करे मेरे भाई कितना? 49 प्राप्त हुआ। 49 बटे 10 के प्राप्त हुआ बच्चों। और इसको मैं कैसे रिप्लाई दे सकता हूँ? 4.9 बच्चों। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 4.9। जो x का मान निकल का आया प्यारे बच्चे, वो x का मान कितना निकल का आया? 4.9 निकल का आया। उतारो मेरे भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा फिर? देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा आप लोगों से। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बच्चों में आप लोगों से मैंने कंप्लीट करवा दिए मेरे भाई। क्या देखो, वहां से लेके थे हम इसको 13 से लेके बच्चों 16 तक मेरे भाई कितने? इस 4 क्वेश्चन है बच्चों। जिस तरीके से जो भी टाइप पूछी गई एग्जाम के अंतर्गत आप लोगों से वही उसी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए मेरे भाई, कि जिससे आपका कोई भी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन गलत ना हो मेरे भाई। बस उसके लिए मैंने आप लोगों से क्या मांगा मेरे भाई? लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरी गुरु दक्षिणा। 1/5 अनुपात 1/x मेरे भाई कितना दे दिया गया आपका? अब की बार दे दिया 1/5 अनुपात बच्चे कितना दे दिया गया? 1/x दे दिया। और समानुपात आप लोगों से कितना दे दिया गया बच्चे? आपका जवाब होगा सर समानुपात 1/x कितना बच्चों? 1/x अनुपात कितना दे देगा? 1/1.25 दे देगा मेरे भाई। 25 दे देगा। और मान किसका निकालना बच्चे? हमने x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करना बच्चों मैंने आप लोगों से बताया था, बार के साथ में बार की मल्टीप्लाई और अंदर के साथ में अंदर की मल्टीप्लाई। तो मुझे यहां से जब अंदर में देखो भाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x और मल्टीप्लाई बच्चों क्या? 1/x प्राप्त होगा। बराबर में कितना? 1/5 और मल्टीप्लाई में बच्चों कितना? 1/1.25 हो गया बच्चे। कितना? 25 प्राप्त हुआ। ये मेरे से ये बताओ बच्चों, इस दशमलव से दशमलव हटाओ और पूर्ण कर दो मल्टीप्लाई में 100। कितना बच्चे? 100 कर दो। ये मेरे पास यहाँ क्या बच्चों? 1/x मल्टीप्लाई 1/x। इसको मैं कैसे रिप्लाई दे सकता हूँ? आपका जवाब है सर इसको लिख लो x 1/x स्क्वायर बराबर कितना? ये 100 बटे कितना लिख दो बच्चों? 100 बटे लिख दो इसको। कितना? 125 की मल्टीप्लाई 5 में करो बच्चों। कितना निकल गया? 625 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया? 625 निकल गया बच्चों। तो मेरे भाई 1/x स्क्वायर का मान कितना निकल गया? आपका जवाब है सर जो x का, हाँ मेरे भाई मान किसका निकालना हमने?
मेरे बच्चों आप ये बताओ अच्छा ये बताओ, इस 625 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करोगे बच्चों क्या? जब हम 625 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, तो बच्चे यहाँ से हमें देखो ये बताओ, हाँ 1/x², कितना बच्चों? 1/x² का मान आया निकल के। 1/x² बच्चों किसका आया? 100/625 निकल गया। तो जब ये 100/625 है, तो मेरे भाई इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं भाई, 10 और 25। तो 1/x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? आपका जवाब कितना आया निकल गया? सर ये 10 का मल्टीप्लाई है, और ये किसका मल्टीप्लाई है? हाँ, ये 10 का स्क्वायर है बच्चे। ये किसका स्क्वायर है बच्चे? ये 25 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। मेरे भाई हम x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 25 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। और 25 बटे 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं मेरे भाई। कितना? 2.5 लिख सकते हैं। और जो x का मान होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना बच्चों? 2.5 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों, 2.5। देखो 1/x मल्टीप्लाई 1/x बराबर किसने लिखा बच्चों? 1/x² बटे कितना बच्चे? 100/625। ये 100 किसका स्क्वायर है बच्चे? 100 है, 10 का स्क्वायर है, और 25 किस 625 बच्चों किसका है? 25 का स्क्वायर है। तो 1/x का मान मेरे पास कितना निकल गया? 10/25। तो x का मान निकालने के लिए बच्चों मेरे पास कितना होगा? 25/10। और 25/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं भाई। कितना? 2.5 लिख सकते हैं। या तो मेरे भाई पना पना 25 या 5 दूनी 10 मिलेगा बच्चों। क्या? या 5/2, या फिर हम लिख सकते हैं 2.5 बच्चों। इसके लिखने का भी अनेक तरीके हैं मेरे भाई। हम कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 1 कितना बचा बच्चों? 1/2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो एग्जाम के अंतर्गत वहां से आंसर पूछा जाएगा बच्चों। लेकिन एग्जाम में जो आंसर पूछ रखा बच्चों, क्या पूछ रखा? 2.5 पूछ रखा था। तो 2.5 पूछ रखा था, तो बच्चे आपके सामने 2.5 ला कर दे दिया गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। उतारो इसमें। बढ़ते हैं बच्चों किसके? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा है? किसके बच्चे? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि 0.75 अनुपात x बच्चों, यदि 0.75 अनुपात x दिया हुआ है बच्चों, और समानुपात बच्चे कितना दे रखा है आप लोगों से? 5:8 दे रखा है मेरे भाई। कितना? समानुपात 5:8 दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करना बच्चों, और x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था भाई, बाहर की बात और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई। जब इसके साथ में आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई कितना होगा? 5x। तो 5x बराबर कितना होगा बच्चों? 5x हुआ बराबर कितना? 0.75 बच्चों, और मल्टीप्लाई में कितना? 8। जब हम इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आपका जवाब होगा सर बट्टे में 100 कर दो। तो 25 या प्यारे बच्चों कितना होता है? 100। 25 या 75, और 25 चौको कितना होता है बच्चों? 100। और 4 से मेरे भाई कितनी बार डिवाइड हुआ? 8 बार डिवाइड हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई? 5x बराबर मुझे कितना प्राप्त हुआ? 5x बराबर हुआ बच्चों 8 से 24। और x का मान निकालने के लिए बच्चों में क्या करूंगा? 24 बटे कितना बच्चों? 5। और 24/5 को हम क्या रिप्लाई दे सकते हैं? कहने लगे आप सब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 2 की मल्टीप्लाई नीचे। तो 24 दूनी 48 मेरे भाई। 24/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.8 बच्चों। क्या? 4.8। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। क्या? 4.8 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला बच्चों। आज आपके लिए कितने क्वेश्चन करवाए हैं मेरे भाई? 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों। और ये बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरे भाई आप इनको सबसे ज्यादा गलती करते हो मेरे भाई। क्या? सबसे ज्यादा जो गलती देखने को मिलती है मेरे भाई, इन बेसिक क्वेश्चनों की देखने को मिलती है। कि कोई भी बच्चा इन बेसिक क्वेश्चनों को देखने की कोशिश नहीं करता बच्चों। जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया और अच्छी तरीके से क्लास की है मेरे भाई, कहीं से भी किया अच्छी तरीके से, वो भाई वो इन क्वेश्चनों का आंसर बड़े आसान तरीके से बना पाऊंगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, शानदार तरीके से तैयारी करो। कंपटीशन बहुत ज्यादा फैल चुका भाई। जितना जल्दी हो सके इस भीड़ में से निकलो मेरे भाई। क्या? जितना जल्दी हो सके इस भीड़ में से निकलो। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अच्छी तरीके से तैयारी करो। ठीक? और आपको जो भी पढ़ाया मिलेगा बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने लगा मेरे भाई। इसमें मैंने आप लोगों से सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी उठा रखे, और यूपीएसआई बच्चों, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जिनके भी जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, देखो हमारे पास कितनी बुक लगी हुई है मेरे भाई। किसके लिए लगा रखी है? आप लोगों के लिए लगा रखी है। किसके लिए लगा रखे बच्चों? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं हम, अपने लिए तो थोड़ा कर रहे हैं।
चलो बच्चों, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नेक्स्ट पार्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।